नमस्ते दोस्तों, मैथ विद शरण सिंह यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, जो आपके 10th क्लास से लेकर 2nd ग्रेड तक एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ काम आएगी। आपके सफलता में 4 चांद भी लगाएगी। देखिए ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली 3 टर्म्स का एक कंप्लीट वर्ड है। कैसे? अब यहां देखिए, यहां है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। फिर एक गोनो, इसका मीन होता है एंगल से। मेट्री का मतलब होता है साइड्स। ठीक है। अब बेसिकली हमारे माइंड में यह आता हो कि 3 साइड्स हों, 3 एंगल्स हों, वो तो ट्रायंगल होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बेस्ड होती है, ट्रिग्नोमेट्री है बेस्ड ऑन ट्रायंगल। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस्ड है? ट्रायंगल पे बेस्ड है। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि भाई जो ट्रायंगल होते हैं वो तो कई प्रकार के होते हैं, साइड्स के बेस पे भी होते हैं, एंगल के बेस पे भी होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली राइट ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे बेस्ड है? राइट ट्रायंगल पे बेस्ड है। अब देखिए, आप पढ़ते आए हो छोटी क्लासेस में भी इस प्रकार का डायग्राम। ठीक है। ये डायग्राम पढ़ा होगा आपने, जिसके अंदर ये वाली साइड्स होती हैं, इनका ये एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मैं इसको डिनोट कर देता हूँ A, B और C। ठीक है। अब देखिए, जो ये राइट ट्रायंगल है उसके अंदर अपने को ये देखना है कि जो एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का, इसके जो फ्रंट साइड में साइड्स होती है उसे अपन बोलते हैं अपने हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग, करंट इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर एक तो बची अपने पास AB साइड्स और एक बची अपने पास BC साइड्स। अब देखिए, अपन पढ़ते हैं छोटी क्लासेस के अंदर कि जो राइट ट्रायंगल होता है उसके अंदर 3 साइड्स होती हैं, जिसके अंदर एक तो हाइपोटेन्यूज होती है जिसे अपन कर्ण बोलते हैं, एक बेस होता है जिसे अपन आधार बोलते हैं, एक अपोजिट साइड होती है या परपेंडिकुलर साइड्स होती है जिसे अपन लंब बोलते हैं। अब कैसे पता करें कौन सी क्या है? तो देखिए, यदि 2 साइड्स आपस में मिलकर के एक एंगल बना रही हो, दिस इज कॉल्ड दैट थीटा, तो हमेशा ये वाला एंगल हमेशा बेस के साथ बनेगा, तो उसे अपन बोल देते हैं बेस, जिसे हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग बोलते हैं। ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है इसे अपोजिट भी बोलते हैं या परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, जिसे हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो राइट ट्रायंगल बना है उसके अंदर इसकी जो सबसे बड़ी लेंथ होती है, सबसे बड़ी लेंथ क्या है? कर्ण। कौन सी है? कर्ण। समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल है, उसकी सबसे बड़ी है साइड्स है वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी, कर्ण होगी। अब ये जो दोनों साइड्स हैं ये इस हाइपोटेन्यूज से क्या होंगी? छोटी होंगी। दोनों साइड से छोटी होंगी। ठीक है। अब देखिए, अपन एक थ्योरम पढ़ते हैं 10th क्लास के अंदर। वैसे ये थ्योरम पहले भी आती है, 6th 7th क्लास 7th क्लास में आ जाती है। थ्योरम इस प्रकार है कि जो राइट ट्रायंगल होता है उसके अंदर इसकी जो सबसे बड़ी लेंथ है, सबसे बड़ी लेंथ क्या है? हाइपोटेन्यूज। यदि आप उसका स्क्वायर करते हो तो उसी राइट ट्रायंगल के अंदर जो एनोदर 2 साइड्स होती हैं, एनोदर साइड्स का मतलब एक तो बेस है अपने पास, आधार है,
एक परपेंडिकुलर है, इन दोनों के स्क्वायर के ऐड के क्या होती है या सम के इक्वल होती है। जैसे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो राइट ट्रायंगल होता है उसकी जो सबसे बड़ी लेंथ है, सबसे बड़ी लेंथ यानी कर्ण, यदि आप उसका स्क्वायर करोगे, जो अनदर साइड्स हैं, जैसे एक अपने पास आधार है, दूसरी वाली अपने पास क्या है, लंब है, इन दोनों का यदि आप स्क्वायर कर देते हो और उनका एडिशन करते हो तो इसके इक्वल क्या आएगी, अपनी पाइथागोरियन थ्योरम आएगी, जिसे अपन हिंदी मीडियम में ऐसे लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, पाइथागोरस से प्रमेय। अब देखिए अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये जो पढ़ा है इससे अपन नेक्स्ट लेवल का पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट लेवल में है हमारे पास नेक्स्ट लेवल में इस प्रकार है, फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 फंक्शंस होते हैं, 6 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट फंक्शन होता है हमारे पास साइन थीटा, सेकंड होता है कॉस थीटा, थर्ड होता है टेन थीटा, फोर्थ होता है हमारे पास कॉट, सेक और कोसेक। काउंट करने की कोशिश कीजिए आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, 6 फंक्शंस हो गए। अब देखिए ये जो फंक्शंस होते हैं इनका भी राइट ट्रायंगल के बेस पे रेशियो होता है। ये जो फंक्शंस होते हैं इनका भी राइट ट्रायंगल के बेस पे क्या होता है, रेशियो होता है। जो किस प्रकार है, राइट ट्रायंगल बनाते हैं अपन, ठीक, ए बी और सी, ये 90 डिग्री, ये एंगल मैं अज्यूम कर लेता हूं थीटा। ठीक है, अब देखिए आप कि थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ पे बना हुआ है, इस ए पॉइंट पे बना हुआ है। ठीक है, जो इसका वर्टेक्स है उस पे बना हुआ, ये जो पॉइंट है जिसे अपन शीर्ष बोलते हैं उस पे बना हुआ। अब देखिए ये शीर्ष पे बना हुआ है तो हमें यहां से ये पता लगा ये इसका बेस हो गया। ठीक है, बेस बन गया, ये इसका हाइपोटेन्यूज बन गया यानी कर्ण बन गया, और ये बन गया इसका परपेंडिकुलर या अपोजिट जिसे अपन बोलते हैं लंब। ठीक है, बेस को बी से नोट कर। ठीक है, अब देखिए जब अपने को ये पता लगा कि इसका ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, ये ऑलवेज होता है, एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं शॉर्ट में अपन, LAL KKA पढ़ते आए कि नहीं पढ़ते आए हैं, पढ़ते आए हैं, 10th क्लास में हमने पढ़ा भी है, लाल बट्टे कक्का। अगर इसको आप वैसे चेंज करोगे तो ये बन जाएगा अपोजिट P/H B/H P/D। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग बेसिकली आप ये भी याद रख सकते हो, कोई इसमें वैसी बात नहीं है कि कोई हार्ड है, नॉर्मल। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है L/K। L/K का मीन क्या होता है उसके अकॉर्डिंग भी डिनोट कर देता हूँ, P/H, यानी जिसे अपन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर लंब बटे कर्ण। ठीक है, सेकंड है हमारे पास कॉस।
कॉस बराबर क्या हो जाएगा a बाई के, जिसे अपन बोल देते हैं b बाई एच। ठीक है। थर्ड है हमारे पास टेन, टेन इजिकल टू क्या होगा l बाई ए, जिसे अपन बोल देते हैं p बाई ए। ठीक है। अब देखिए हमारे पास बच गया कॉसेक, सेक और कॉट। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं ये जो तीन बचे हैं ये इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे टेन है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, जिसे अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं b अपॉन p। कॉसेक है उसका होता है सेक, इसको अपन इसी के लैंग्वेज में डिनोट कर सकते हैं h अपॉन b। और सेक है उसका होता है कॉसेक, सॉरी साइन का कॉसेक होता है, जिसको अपन डिनोट कर सकते हैं h अपॉन p। ठीक है, क्या डिनोट कर सकते हैं h अपॉन p। हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिए, कर्ण बट्टे, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिए, कर्ण बट्टे लंब। ये क्या बन जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। ये क्या बन जाएगा, आधार बट्टे। ठीक है। अब देखिए ये अपन ने पढ़ा, इसके बाद अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, इनको रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए किस प्रकार, यहां देखिए आप, नेक्स्ट में है ये जो इक्वल होते हैं, इक्वल का मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे साइन है वो कॉसेक के इक्वल होगा, सेक है वो कोस के इक्वल होगा, टेन है कोट के इक्वल होगा। तो किस प्रकार होते हैं देखिए, पहला फंक्शन है हमारे पास साइन, तो साइन थीटा हमेशा इक्वल होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये जो कॉसेक थीटा है इसको इस प्रकार भी डिनोट किया जा सकता है, देखिए 1 अपॉन सी एस सी थीटा। कहीं ए भी लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं सी भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक। नेक्स्ट फंक्शन है अपने पास कॉस, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है। थर्ड फंक्शन है टेन, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है। अब देखिए ये जो फंक्शंस हैं ये हमें पता लग गया कि यदि साइन आएगा तो 1 अपॉन कोसेक कर देंगे, कोस आएगा तो 1 अपॉन सेक डिनोट कर सकते हैं, टेन आएगा तो 1 अपॉन कॉट डिनोट कर सकते हैं। यदि हमारे पास टेन ना दे, डायरेक्ट कोट दे दे, तो अपन क्या करेंगे, तब ऐसे करेंगे कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा। यहां हमारे पास क्या है, कॉस दिया हुआ था, यदि सेक पूछेगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा। यदि अपने को कॉसेक पूछेगा तो अपन क्या डिनोट कर देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, जब प्रोडक्ट में हो, किसमें हो, प्रोडक्ट में, यदि ये प्रोडक्ट में हो तो इनकी वैल्यू क्या होगी। यदि ये प्रोडक्ट में होंगे, जैसे 3 फंक्शंस की बात कर रहा हूं मैं ओनली, कौन कौन से की, यदि अपने को ये दे दे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड ये दे दे अपने को कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजिकल टू, और थर्ड दे दे अपने को टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर इनकी वैल्यू पूछेगा तो अपन क्या करेंगे, यदि साइन के मल्टीप्लाई में कॉसेक है तो उसकी वैल्यू होती है 1, यदि कॉस के मल्टीप्लाई में सेक है तो उसकी वैल्यू होती है 1, टेन के मल्टीप्लाई में यदि कॉट है तो उसकी वैल्यू होती है 1। इसकी वैल्यू भी 1, इसकी 1 और इसकी। ठीक है, ये आपको ऑलवेज रिमेम्बर करना। ठीक है। अब देखिए अगला, नेक्स्ट है हमारे पास, एक तो फलन होता है हमारे पास टेन और एक होता है कॉट। एक फलन तो क्या होता है, फंक्शन होता है टेन, एक होता है कॉट।
यदि tan और cot दो फंक्शंस हैं तो आपको हमेशा रिमेंबर ये रखना है, tan को अपन दो फंक्शंस के डिवाइडेशन में ऐसे डिनोट कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, और cot थीटा अपॉन ये होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा के। ठीक है, यदि अपने को ये पूछ लिया जाए कि जैसे tan थीटा की वैल्यू दे दी उसने और अपने को साइन और कॉस की वैल्यू पूछी है, जैसे आपको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे डिनोट कर रहा हूं, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए एकदम इजी सा है देखने में, तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि यहां से अपन ने पीछे पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल टू, तो अब देखिए पहले इस बात पे नहीं जाते हैं, अपन ये जाते हैं कि tan जो है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, अभी 3/4 दे रखी है, तो आपके मन में वही आ रहा होगा कि आधार है, लंब है, कर्ण है, यानी अपने को उस पाइथागोरियन थ्योरम में जाना होगा। तो अपने थोड़ी देर पहले इधर मैं डिनोट कर रहा हूं LAL बट्टे KKL, पढ़ा है लंब बटे आधार tan होता है, सबसे पहला होता है उसको क्या डिनोट करते हैं sin, सेकंड होता है उसको क्या डिनोट करते हैं cos, थर्ड होता है उसको क्या डिनोट करते हैं tan। तो देखिए जब मुझे पता है कि ये L/A, ठीक है, तो यहां से मुझे ये पता लगा कि 3/4 है, यानी यहां से ये डिनोट हो रहा है कि A की वैल्यू है वो तो 4 है और L की वैल्यू है वो 3 है। देखिए अभी, और मुझे यहां से ये भी पता चल रहा है ये साइन अपॉन कॉस है, मैंने समझाने के लिए ये दिया है, साइन अपॉन कॉस है वो ऑलवेज इक्वल होता है tan थीटा पे होता है। तो यहां से मैं डायरेक्ट डिनोट कर सकता हूं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यदि डायरेक्ट पूछेगा तो इसकी वैल्यू भी 3/4 की आएगी। क्यों आएगी, यहां से आप देखिए, देखो यदि मैं यहां से साइन की वैल्यू फाइंड करूंगा तो यह आएगा L/K, ठीक है, यदि यहां से मैं cos की वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो आएगी A/K, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास रिमेनिंग बचेगा वो L/A ही बचेगा। ठीक है, यदि मैं यहां से ये पूछ लेता, आपको थोड़ा सा गौर करना इस बात पे, यदि मैं यहां से आपसे पूछ लेता cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी cot की वैल्यू पूछ लेता, ठीक है, यदि यहां से मैं cot की वैल्यू पूछता तो आपके मन में डायरेक्ट ये आता कि tan है वो वर्टिकली अपोजिट होता है किसका, cot का, तो अपन डायरेक्ट इसको डिनोट कर सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 4/3। और यदि मैं यहां से cot का वैल्यू पूछने के बाद आपसे cos और sin की वैल्यू अलग अलग पूछता, अलग अलग का मतलब इस रेशियो में पूछता, तो आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि ऊपर जो वैल्यू आती है वो cos की वैल्यू आती है, नीचे जो वैल्यू आती है वो किसकी वैल्यू आती है, sin की वैल्यू आती है। cot की बात कर रहा हूं, यदि मैं इनकी दोनों की वैल्यू अलग अलग पूछता तो अपन यहां से क्या करते, अगर अलग अलग वैल्यू पूछता तो इसी रेशियो के बेस पे अपन क्या करते, हमें यहां से ये पता लग रहा है कि अपने पास L है और A है, ये दोनों वैल्यू है, तो यहां से मैं K की वैल्यू फाइंड आउट करता, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता, K की वैल्यू फाइंड आउट करता। अब मैं K की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो मेरे मन में एक बात आई है कि मुझे पता है कि अगर दो वैल्यू मुझे गिवन है, या तो आधार या कर्ण गिवन है, या अपने को लंब या आधार गिवन है, या कर्ण या लंब गिवन है, या कर्ण या आधार गिवन है, मतलब कोई भी दो वैल्यू, तो मैं तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड कर सकता हूं किससे, पाइथागोरियन थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, याद है आपको। अगर मैं इससे फाइंड करूंगा तो आप देखिए यहां मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज की यानी कर्ण की वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट डिनोट ऐसे करूंगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेस है और परपेंडिकुलर है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, अपन इसकी बात करें ऊपर वाले की, एक बार अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, सोचिए थोड़ा सा। अरे tan की वैल्यू देखनी है अपने को, tan वाले में देखो L लंब, लंब का मतलब
परपेंडिकुलर। बेस का मतलब ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 प्लस 9 25, यानी हाइपोटेनिस स्क्वायर है उसको 25 डिनोट कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ से हाइपोटेनिस की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगा √5 जो कितना आएगा 25 जो कितना होगा। यहाँ से मुझे ये पता लगा कि जो हाइपोटेनिस है यानी कर्ण है उसकी वैल्यू 5 है, तो मैं इजीली डिनोट कर सकता था यहाँ से कि यदि मुझे साइन की वैल्यू पूछी जाती तो जिसे अपन लिखते हैं L/K, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, जो कितना होगा परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन हाइपोटेनिस 5। अगर कॉस पूछता तो जो है A/K, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस कितना है 4 अपॉन 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आती 4 अपॉन। ठीक है, आपको कहीं भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन अपने बेस पे छोटा सा, बड़े इजी लेवल से करेंगे। देखिए, देखो क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू, चलो साइन कर लेते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं आपके लिए। कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं अपन, आपको इजी वैल्यू दे रहा हूं मैं। साइन थीटा इज इक्वल टू फाइंड cot थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, यहां जो मैं थीटा दे रहा हूं उसकी जगह ABC कोई भी टर्म्स यूज हो सकता है जो एंगल का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं। ये जो बेसिक चल रहा है वो 10th लेवल का चल रहा है, अभी इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब मुझे ये पता लगा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे को गिवन है वो 5/13 गिवन है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं, यहाँ डिनोट कर रहा हूँ L/L/K पढ़ा है हमने। अब देखिए लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन गया L/K यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए अपने पास दो वैल्यू है, तीसरी वैल्यू फाइंड करते हैं क्या होगी। यहां से मैं डिनोट कर रहा हूं डायरेक्ट कि मुझे यहां से पता लग रहा है कि हाइपोटेन्यूज है मेरे पास लेकिन बेस नहीं है और परपेंडिकुलर है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर, बेस नहीं है तो बेस का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देखोगे तो परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ 20 स्क्वायर। ठीक है, यदि 169 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 144, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए आपके पास b भी आ गया, बेस आ गया यानी आधार आ गया अपने पास। अब देखिए cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बट्टे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर A/L। अब बताइए आधार कितना है 5, ये कितना आ जाएगा 5/12। यदि यहां से मैं cos पूछूं तो cos कितना आएगा, बेस कितना है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13। आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं जो 10th लेवल के क्वेश्चन हैं। अब देखिए नेक्स्ट,